विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैमरे में बंद अपाहिज कविता का अनुवाद किया और उसके पश्चात उसमें जो मुख्य प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने सीखा। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो है सहर स्वीकारा कविता, जो कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कवि परिचय। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर सन 1917 में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में थे, अतः निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित व सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से MA हिंदी से करने के बाद राजनांद गांव से डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा व कार्य क्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। 1964 में यह महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से चल बसा, यानी इस संसार को छोड़कर चला गया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनका कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल। कथा साहित्य है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। इनका आलोचना ग्रंथ है कामायनी, वैसे जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, लेकिन इन्होंने एक विवेचन कर रखा है, आलोचना कर रखी है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी, भारत, इतिहास और संस्कृति। इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं, मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधार थे। इनकी प्रतिभा का परिचय आगे द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। उनकी कविता में निहित मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने आम पाठक के लिए कठिन बनाया है, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। जैसे कोई नैसर्गिक होता है, विशिष्ट, जो अद्वितीय सौंदर्य, अंत स्रोत भी जो हो भी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। इनकी रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेख और साहित्यिक संबंधी चिंतन में सक्रिय रहे। ये पत्रकार भी थे। इन्होंने राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यता, देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इनकी कविता के बारे में लिखा है, अद्भुत संकेतों से भरी जिज्ञासाओं से ऐसी थर कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। इनकी जो भाषा शैली, इनकी भाषा उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उनका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब पढ़ते हैं जो आज की कविता है उसका प्रतिपाद्य या सार। प्रतिपाद्य मुक्तिबोध की कविताएं
आमतौर पर लंबी होती हैं। इन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें एक है सहरस स्वीकारा, जो भूरी भूरी खाक धूल एक काव्य संग्रह से ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहरस स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता से के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो जो भी आसपास उनके होने का एहसास कराता है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता है वह चेहरा। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है और तुम्हें प्यारा है। मेरी जो गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा ही प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूं वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति को बिखेरता है, आभा को बिखेरता है। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने लगी है। मेरी आत्मा कमज़ोर पड़ने लगी है। स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहाँ भी उसे प्रियतम का सहारा है। आइए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं इस कविता के मुख्य शब्दार्थ। सहरस खुशी के साथ, स्वीकारा मन से माना, गर्बीली स्वाभिमानिनी, गंभीर गहरा अनुभव व्यवहारिक ज्ञान, विचार वैभव भरे पूरे विचार, ढूंढता नहीं दृढ़ता है भाई, दृढ़ता मतलब मजबूती, सरिता नदी भीतर की सरिता भावनाओं की नदी, अभिनव माने नया, मौलिक माने वास्तविक, जागृत हुआ मन जागा हुआ, अपलक निरंतर, और संवेदन होती है अनुभूति, रिश्ता रक्त संबंध, नाता संबंध, उड़ेलना बाहर निकालना, सोता झरना, दंड सजा, दक्षिणी ध्रुव अंधकार, दक्षिणी ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधेरा, अमावस्या चंद्रमा विहीन काली रात, अंतर हृदय अंतकरण, परिवेष्टित चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित माने छाया हुआ ढका हुआ, रमणीय माने मनोहर मनोरम, उजेला माने प्रकाश, ममता माने ममता अपनापन स्नेह प्यार, मंडराती छाई हुई, पिराता माने दर्द करना, अक्षम माने असक्त, भवितव्यता माने होती है भविष्य की आकांक्षा या बाहरीपन, बहलाती मन को प्रसन्न करती, सहलाती दर्द को कम करती हुई, आत्मीयता माने अपनापन, पाताली अंधेरा धरती की गहराई में पाई जाने वाली धुंध, गुहा मतलब गुफा, विवर माने बिल, लापता माने गायब, कारण यानी मूल प्रेरणा, घेरा फैलाव, वैभव समृद्धि। इस प्रकार हमने इसके जो है ना सारे देखे हैं शब्दार्थ। अब हम देखते हैं सहरस स्वीकारा है कविता का अनुवाद। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता सहरस स्वीकारा से अवतरित हैं और इसके जो कवि हैं वो गजानन माधव मुक्ति बौद्ध हैं और वे इस कविता में बताना चाहते हैं
कि जीवन में उसे जो भी कुछ मिला है, प्राप्त हुआ है, उसमें उसे बड़ी प्रसन्नता है और उसने उसे हर्ष के साथ उसे स्वीकार कर लिया है। कवि को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। यहाँ कवि ईश्वर को संबोधित करता हुआ कहता है, क्या कहता है? जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सह हर्ष स्वीकारा है। कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी मुझे मिला है, मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कि हे प्रभु, मैंने उसे इसलिए स्वीकार कर लिया है कि जो भी कुछ मेरा है, जो भी कुछ मेरे पास तुमने जो दिया हुआ है, वह सब तुम्हें प्रिय है, इसलिए मैंने उसको हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया है। चाहे गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव सब। तो कहता है, कवि पुनः कहता है कि मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं, मेरी गर्व भरी गरीबी है, मेरे जीवन के गहरे अनुभव हैं, मेरा यह विचार, ये संपदा, मेरे मन की जो मजबूती, यानी विचार वैभव मतलब संपदा, ये जो सब है, दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है और मेरे हृदय में भावनाओं का एक नया प्रवाह है, यह सब कुछ नया है, मौलिक है। कहने का भाव यह है कि उस ईश्वर के कारण ही मैं प्रत्येक स्थिति में खुशी खुशी जी रहा हूँ। तुमने मुझे चाहे गर्वीली गरीबी पर मुझे गर्व करना सिखाया, मैंने गंभीर अनुभवों और विचारों को संपन्नता से तुम्हें ही प्राप्त किया है और अपने इन मौलिक विचारों के साथ दृढ़ता से जी रहा हूँ। मेरे मन में नवीन विचारों की नदी हमेशा प्रवाहित रहती है। यानी प्रत्येक क्षण जो कुछ मेरे अंदर जगता रहता है, वह लगातार जीवन को गतिशील बना रहा है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक संवेदन तुम्हारा, यानी कि हर पल, कहने का भाव यह है कि जीवन में उस असीम सत्ता की जो प्रेरणा है, उसे प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है और जो भी हर पल, प्रत्येक क्षण जो मेरे अंदर जगता रहता है, वह लगातार मेरे जीवन को गतिशील बना करके प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ कवि कहता है कि रहस्यवादी जो भावना है कवि की, वो यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और कवि की असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि साथ ही इस जीवन में मिलने वाली उपलब्धियाँ और कमियों को भी मैंने स्वीकार कर लिया है। यहाँ भीतरी सरिता, जो भीतरी सरिता है, भीतरी सरिता, इसमें रूपक अलंकार का जो है वो प्रयोग किया गया है। गहन अनुभूतियों का जो प्रतीक है, यानी रूप का अतिशयोक्ति, और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। और इस पद्य में कवि ने साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अतिरिक्त कुछ उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी कवि ने इसमें किया है और एक तरह से संबोधन किया है। संबोधनात्मक शैली है तथा पूर्ण कविता में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है और मुक्त छंद का भी सफल प्रयोग किया है। आइए अब देखते हैं जो मुख्य प्रश्न इसमें बनते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। काव्य एक पद्य दे करके नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं। कवि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार क्यों करता है? कवि को अपने जीवन की हर उपलब्धि व स्थिति इसलिए स्वीकार है क्योंकि यह सब कुछ उसकी माँ प्रेयसी को प्रिय लगता है या प्रभु को प्रिय लगता है, इसलिए उसने हंस करके उसे स्वीकार कर लिया है।
के लिए प्रयुक्त विशेषण का औचित्य और सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण है गर्बीली। इसका औचित्य है कि कवि इस दिशा में अपना स्वाभिमान बनाए हुए है कि वह गरीबी को बोझ न मान करके उस स्थिति में प्रसन्नता महसूस कर रहा है। अगला जो प्रश्न है, कवि जीवन और मौलिक मानता है, नवीन और मौलिक मानता है तथा क्यों? कवि स्वाभिमान युक्त गरीबी जीवन के गंभीर अनुभव, वैचारिक चिंतन, व्यक्ति की दृढ़ता और अंतःकरण की भावनाओं को मौलिक मानता है। इसका कारण यह है कि ये सब उसके यथार्थ के प्रतिफल हैं और इन पर ही किसी का प्रभाव नहीं है। लास्ट जो प्रश्न है वो ये है, जो कुछ भी मेरा है ये देखो कुछ कुछ मिसप्रिंट है भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, देख लेना। जो भी कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है कथन का आशय यह है कि कवि के पास जो कुछ उपलब्धियां हैं वह उसे अभीष्ट महिला को, अभीष्ट होता है इच्छित, महिला को प्रिय है। इन उपलब्धियों में वह अपनी प्रियतमा यानी माँ का समर्थन महसूस करता है। तो विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ना भूलें बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के पश्चात मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आप मेरे साथ बने रहिए, आप अपने असीम प्रेम को मुझे दीजिए। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर मैं आपके लिए हर दिन नई नई वीडियो बना करके आपको देता रहूँगा। विद्यार्थियों, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। यदि आपका प्यार मुझे मिलता रहा तो मैं आपका सिलेबस है वो समय रहते पूरा करवा दूँगा। हम बढ़ते हैं अगले पहरे की तरफ, अगले पद्यांश की तरफ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि उस अंत सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है, जिसका उसने नाम नहीं दिया, वो माता भी हो सकती है, प्रेयसी भी हो सकती है और परमात्मा भी हो सकता है। संबोधित करते हुए कहता है कि मुझे यह सब पता नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच में प्रेम का ऐसा कौन सा नाता है, रिश्ता है, संबंध है कि मैं जितना अपने हृदय को स्नेह व्यक्त करता हूँ अथवा लोगों में उसे बांटता हूँ, जितना भी उड़ेलता हूँ, बांटता हूँ, भर भर फिर आता है, तो उतना ही जो प्रेम है बार बार फिर से भर जाता है। और ऐसा लगता है कि मानो मेरे हृदय में कोई मधुर झरना, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। तो जितना भी प्रेम में बांटने का प्रयत्न करता हूँ तो वह प्रेम रूपी झरना लगातार भरता चला जाता है, और जिसमें स्नेह की बरसात होती रहती है। अर्थात मेरे भीतर कोई प्रेम रूपी नदी या झरना है जो हमेशा स्नेह रूपी जल को से छलकता रहता है। कभी कहता आगे कि भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। ये मुस्काता चांद ज्यों में उपमा अलंकार है भाई। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो यहाँ कवि कहता है कि मेरे हृदय में तो तुम्हारा ही प्रेम विद्यमान है, यानी मेरे हृदय में तुम्हारा यह प्रसन्न चेहरा इस प्रकार अपनी भावनाओं को लिए हुए है, यानी इस प्रकार विद्यमान है जैसे पृथ्वी पर रात के समय चंद्रमा मुस्कुराता रहता है। अर्थात जैसे चांद रात को रोशनी देता है, उसी प्रकार हे ईश्वर तुम मेरे हृदय को प्रेम से प्रकाशित करते रहते हो। आइए देखते हैं इसकी जो विशेष बातें इसमें कवि ने क्या क्या बताई हैं। एक बार फिर से
तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कवि ने इसमें बताया है कि यहाँ कवि ने परमात्मा को संबोधित किया है, क्योंकि वही कवि के लिए प्रेरणा का काम करता है, और पूरे पद में प्रसन्न तथा संदेह अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है, जिसके कारण रहस्यात्मकता उत्पन्न हो गई है। झरना तथा मीठे पानी का सोता में रूपा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुस्काता चांद यानी चेहरा में उत्प्रेक्षा उपमा नहीं उत्प्रेक्षा अलंकार है। भर भर फिर में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार धरती पर रात भर में अनुप्रास अलंकार है। कवि की जो भाषा है सहज और सरल है, और संबोधनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, छंद मुक्त है। माधुर्य गुण होने के कारण श्रृंगार रस का भी परिपाक हुआ है। आइए अब देखते हैं इस पद्यांश के जो है ना वो प्रश्न। पद्यांश के जो प्रश्न, कवि अपने उस प्रिय संबंधी के साथ अपने संबंध को कैसे बताता है। कवि अपने उस प्रिय के साथ गहरा संबंध है, वह स्नेह से, वह अंदर व बाहर से पूर्णतः आच्छादित है, और उसका स्नेह उसे भिगोता रहता है। अगला प्रश्न जो है वो है, कवि अपने दिल की तुलना किससे करता है। तो कवि अपने दिल की तुलना मीठे पानी के झरने से करता है। वह इससे जितना भी प्रेम भार उड़ेलता है, उतना ही फिर भर जाता है। अगला प्रश्न है, कवि प्रिय को अपने जीवन में किस प्रकार का अनुभव कराता है। कवि प्रिय को अपने जीवन पर इस प्रकार आच्छादित अनुभव कराता है, जैसे धरती पर सदा चांद मुस्कुराता रहता है। कवि के जीवन पर सदा उसके प्रिय का मुस्कुराता हुआ चेहरा जगमगाता रहता है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रिय की तुलना किससे की है और क्यों। कवि ने अपने प्रिय की तुलना चांद से इसलिए की है, क्योंकि जिस प्रकार आकाश में हंसता चांद अपने प्रकाश से पूरक नहाता रहता है, उस प्रकार अपने प्रिय का मुस्कुराता चेहरा भी कवि है ना वो अपने अद्भुत सौंदर्य से उसको नहलाता रहता है, कवि को नहलाता रहता है। अगला पैरा, अगला पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। तो यहाँ जो कवि है वो परमात्मा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रभु, वह अपने जीवन में अहंकार के भाव में आकर के उसे भूल गया था। वह उससे उस भूल की सज़ा पाना चाहता है। कवि स्वयं के लिए दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या की रात्रि के समान फैलने वाली अंधकार जैसी सज़ा है ना वो पाना चाहता है। वह उस गहरे अंधकार को अपने शरीर, चेहरे, अंतर्मन में झेलना चाहता है, और इसी में नहाना चाहता है कि मैं उसी को झेल लूँ और उसी को पा लूँ। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। कवि सोचता है कि उसका वर्तमान जीवन है उस ईश्वर के प्रेम से पूर्णतः घिरा हुआ है, आच्छादित है, ढका हुआ है। उसके प्रेम का यह उजाला बड़ा ही मनोहर और आकर्षक है। यानी रहने का रमणीक यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। तो जितना आकर्षक उजाला कवि को लगता है, तो अब कवि कहता है कि इतना आत्मीय है, यह उसे सहन नहीं होता है। उस अनंत सत्ता की ममता से कवि के मन में
बादल के समान जो है ना कांति छाई हुई है और जो उसके हृदय को पीड़ित करती है। इसलिए कवि कहता है कि सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर अक्षम हो गई है अब यह आत्मा, छटपटाती छाती को भवितेता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती। यानी कवि कहता है कि उस अनंत सत्ता की ममता कवि के मन में बादलों के समान छाई हुई है, जो उसके हृदय को अभी पीड़ित कर रही है। इसलिए अब कवि की आत्मा है वो अक्षम, दुर्बल हो गई है, कमज़ोर हो गई है, असमर्थ हो गई है। भविष्य की आशंका है उसे डरा रही है। भविष्य की जो छटपटाना और उसकी जो छाती छटपटा रही है वह प्रियतम की ममता के हृदय को बहलाती सहलाती और अपमान दिखाती है। वह कवि से अब सहन नहीं हो पा रही है। कहने का भाव यह है कि अपने अहंकार की सज़ा पा करके वह अपने पापों से मुक्त होना चाहता है। तो इस कविता की पंक्तियों में कवि ने जो मुख्य चीज़ें दर्शाई हैं, मुख्य बात जो बताई हैं, यहाँ कवि ने स्वीकार किया है कि वह अपने गर्व के भाव में बह कर के परमात्मा को भूल गया था, तो उस परमात्मा से वह सज़ा पाना चाहता है। और ममता के बादल तुमसे ही हैं, उजेला ये दक्षिणी ध्रुव, अंधकार में अमावस्या आदि है ना, ये रूपक अलंकार है। आत्मीयता कोमल भावों की सुंदर जो है ना, आत्मीयता और कोमल भावनाओं का जो है सुंदर मानवीकरण किया है। शरीर पर चेहरे पर मंडराती कोमलता भीतर प्राति और छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ई स्वर के कारण यहाँ स्वर मैत्री का प्रयोग हुआ है। यहाँ कवि ने संस्कृत निष्ठ साहित्य की हिंदी भाषा का प्रयोग भी किया है और कुछ नवीन शब्दों का भी प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। और कवि की जो शैली है वो संबोधनात्मक शैली है और इसमें है ना शांत रस है, यानी कवि परमात्मा से धीरे धीरे सब कुछ मांग रहा है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। तो यहाँ शांत रस का परिपाक्य हुआ है। आइए देखते हैं प्रश्न, कवि क्या दंड पाना चाहता है और क्यों। कवि अपनी प्रियतमा सबसे प्यारी स्त्री को भूलने का दंड पाना चाहता है, क्योंकि वह उसके अत्यधिक स्नेह के कारण उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई थी और उसका अपराध बोध से दबा मन अब प्रेम सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा है। कवि अपने जीवन में क्या चाहता है, तो कवि चाहता है कि उसके जीवन में अमावस्या और दक्षिण ध्रुव के समान गहरा अंधकार छा जाए। वस्तुतः वह अपने प्रिय को भूलना चाहता है तथा उसके विस्मरण को शरीर, मुख और हृदय में बसा करके उसमें डूब जाना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि को क्या सहन नहीं होता। प्रश्न है, कवि को प्रियतमा यानी सबसे प्यारी स्त्री का स्नेह का उजाला अत्यंत रमणीय है। कवि को के व्यक्तित्व में चारों ओर से वह स्नेह से घिरा हुआ है। इस अद्भुत निश्चल और उज्ज्वल प्रेम के प्रकाश को उसका मन सहन नहीं कर पा रहा है। अगला जो लास्ट प्रश्न है, इसमें कवि की आत्मा कैसी हो गई है और क्यों। तो कवि की आत्मा अत्यंत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वह अपनी प्यारी स्त्री के अत्यधिक स्नेह के कारण पराश्रित हो गया था। यानी पराश्रित होता है दूसरे को पराश्रित होना भाई। यह स्नेह उसके मन को अंदर ही अंदर पीड़ित कर रहा है। दुख से छटपटाता किसी अनहोनी की कल्पना मात्र से ही वह उसका मन अब कांप उठता है। अब बढ़ते हैं हम अंतिम चरण की में लास्ट पहरे की तरफ। तो अब कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। तो यह कवि कहता है कि हे प्रभु, मुझे तुम सच में वियोग का कोई ऐसा दंड दे दो कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में, यानी पाताली अंधेरे की गुफाओं में, पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं के विवरों में, सुरंगों में और जहाँ पर दम घुटता है,
धुएं के बादलों में बिल्कुल खो जाऊं और उसमें विलीन हो जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यानी ऐसे विवरों में गायब होने के पश्चात मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। मैं उसमें अकेलेपन को खोजना चाहता हूँ, यानी मैं उसमें अकेला रहना चाहता हूँ और मुझे किसी तरह का वहाँ कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उन लापता गुफाओं में जाने के पश्चात वहाँ पर भी प्रभु मुझे तुम्हारा ही तो सहारा है। क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है कि हे प्रभु जो भी वह, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो होता सा लगता है, यानी जो होता हुआ लग रहा है या होना संभव है, जो या फिर मेरे पास जो भी कुछ है, सभी वह तुम्हारे ही कारण है और तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है। यानी तुमने ही उसे चारों ओर से आच्छादित किया हुआ है। कार्यों का अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है कि जो मेरे पास अभी तक है, मेरे जीवन में मैंने जो भी कुछ प्राप्त किया है, जो उपलब्धियां हैं, जैसी स्थितियां यथासंभव हुई हैं मेरे जीवन में, विकास या ह्रास की जो संभावनाएं हैं, मुझे तुम्हारी प्रेरणा से प्राप्त हुई हैं और तुम्हारे प्रेम से प्रेरणा पा करके मैंने जो काम किए हैं, मेरे कामों का तो परिणाम है। जो परिणाम है, मेरा जो कुछ बना है अथवा बिगड़ा है, सब प्रभु तुम्हारी ही देन है। मैं इन स्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर रहा हूँ और इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है कि हे प्रभु इन सारी स्थितियों को मैं अपने जीवन में इसलिए उतारना चाहता हूँ या इसलिए स्वीकार करना चाहता हूँ क्योंकि जो भी कुछ मेरे पास है वह सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। इसलिए मैंने हर्ष के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ इसे स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ कवि ने अपने प्रियतमा या परमात्मा पर अत्यधिक विश्वास व्यक्त किया है और उसके प्रेम की अन्यता को उजागर किया है। पूरे पद में लाक्षणिक पदावली का सुंदर प्रयोग हुआ है। सहज एवं सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग इसमें हुआ है। शब्द चयन सटीक एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। छंद मुक्त है भाई, संबोधनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में वियोग श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है। आइए अब देखते हैं इसके अंतिम पद्यांश के कुछ प्रश्न। कवि दंड पाने की इच्छा क्यों रखता है? कवि अपनी प्रियतमा के बिना अकेला रहना सीखना चाहता है। वह गुमनामी अंधेरे की गुफाओं में खोना चाहता है। प्रिया के लिए अत्यधिक स्नेह ने कवि के भीतर को कमज़ोर बना दिया है। कवि स्वयं को अपनी प्रियतमा का दोषी मानता है तो वह दंड पाना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि दंड स्वरूप कहाँ जाना चाहता है और क्यों? कवि दंड स्वरूप गहन अंधकार वाली गुफाओं में या सुरंगों या धुएं के बादलों में छिपा जाना चाहता है। इससे वह अपनी प्रियतमा से दूर हो जाएगा और अकेला रहना सीख लेगा। अगला प्रश्न है, प्रियतमा के बारे में कवि क्या अनुभव करता है? कवि को अपनी प्रियतमा के बारे में यह अनुभव है कि वह जीवन की हर गतिविधि का उसका प्रभाव है। जीवन की हर गतिविधि पर उसका प्रभाव है। उसके जीवन में जो भी कुछ घटित होने वाला है उन सब पर उसकी प्रियतमा का ही अदृश्य छाया हुआ है। लास्ट जो इसका प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, कवि को जीवन की हर दशा सहर्ष क्यों स्वीकार किया है? यानी जीवन की हर दशा को सहर्ष क्यों स्वीकार किया है? कवि ने अपने जीवन में सुख दुख, सफलताएं, असफलताएं सभी कुछ खुशी खुशी अपनाया है क्योंकि ये उसकी प्रियतमा को अच्छे लगते हैं और उन्हें
अस्वीकार करना कवि के लिए असंभव है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हमने स रस्वीकारा कविता का अनुवाद किया। आपको यदि वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं, 2 बार 3 बार देख लें और कवि परिचय को अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें। लॉकडाउन का दौर चला हुआ है, विद्यालय भी खुलने की संभावना नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर बने रहें और अपने विषय को निरंतर करते रहें। समय रहते आपका पूरा सिलेबस जो है अभी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बने रहिए जयपाल शास्त्री के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।